दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूड होंगे। और 50 क्वेश्चन ये किसके होंगे? तो ये होंगे फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। तो हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो किसके क्वेश्चन देखेंगे? तो हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए अब आज हम लोग इसका फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है भौतिकी का, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे आज। मिनिमम ये क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं। ये इसमें क्या है कि जैसे ये जो पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है तो उसमें जितने भी क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं वो उन्हीं क्वेश्चनों में से इस क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन को वहाँ से क्या किया गया है, इम्पोर्टेड टॉप जो 50 क्वेश्चन है उसी को हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो यह है दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। यही आपसे पूछा जाएगा कि दूरी का सबसे बड़ी मात्रक क्या है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? तो वो है पारसेक। क्या है? पारसेक इसका क्या है? दूरी का सबसे बड़ी इकाई है। ये द्रव्यमान है। द्रव्यमान किसका होता है? द्रव्यमान का क्या होता है? बल का क्या होता है? बल का न्यूटन होता है। न्यूटन का क्या होता है? बल होता है। और ये समय किसका होता है? टाइम का सेकेंड होता है। टाइम का क्या होता है? मात्रक सेकेंड होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का केजी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष इसमें पूछा है किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखने की वाली बात ये है कि कभी आपसे क्या किया जाएगा, आपको कभी कन्फ्यूजन करने के लिए आपको से पूछा जाएगा पर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ऑप्शन में आपको दिया जाएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर दे देता है। हालांकि है ये वही चीज़। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीटर में दिया हुआ था और यहाँ पे चेंज करके क्या लिख दिया? -12 लिख दिया है। सॉरी, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे +12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 12 लिख दिया गया। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपका मीटर में ऑप्शन में है या किलोमीटर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1 पार्सेक बराबर होता है। देखिए ये पार्सेक जो है ये किसका मात्रक है? तो ये है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे सबसे बड़ा मात्रक है। क्या है? सबसे बड़ा मात्रक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बोला है 1 पार्सेक किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? देखिए ये क्वेश्चन हम अब आपको पहले ही करा चुके हैं कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो है पार्सेक। क्या है? पार्सेक है। ऐसे ही दूरी का मात्रक किलोमीटर भी है, मीटर भी है, प्रकाश वर्ष, लेकिन सबसे बड़ी मात्रक क्या है? तो है पार्सेक। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 पिको सेकेंड किसके बराबर होता है? तो देखिए पिको जो होता है वो 10⁻12 होता है। तो यहाँ पे सेकेंड दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10⁻2 वाला जो है वो आंसर होता है। जैसे माइक्रो होता है, माइक्रो होता है तो ये क्या होता है? 10⁻6 का होता है। तो ये हमारा होता है, ये माइक्रो का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 में देखिए क्वेश्चन आ ही गया 1 माइक्रो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन थोड़ा घुमा के दिया गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये क्या है? देखिए जैसे 1 माइक्रोन बराबर होता है तो यहाँ मिलीमीटर में सारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10⁻6 मीटर होता है। समझ गए? तो अगर ये मान लीजिए 10⁻6 मीटर है तो इसको 1/6 करेंगे। 1 बटे क्या करेंगे? 6 जीरो होंगे यहाँ पे, 6 जीरो होगा तो ये आंसर कितना आएगा? 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या है? 5 जीरो और 1 1 होगा, ये आएगा आंसर। ये मीटर में आएगा, इसको मिलीमीटर में चेंज करना है। मिलीमीटर में चेंज करना है तो इसमें कितना से गुना करेंगे? पहले यहाँ पे गुना करेंगे, सेंटीमीटर में लाने से 100 से गुना करेंगे। उसके बाद मिलीमीटर में लाने के लिए 10 से गुना करेंगे। तो ये 3 जीरो आया। अब 3 जीरो आया तो ये 3 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। इसके नीचे 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, यहाँ से नहीं कटेगा, ये नीचे पे आएगा। यहाँ पे कितने जीरो? 6 जीरो आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो नीचे 1 बटा कितना बचेगा? 1/1000 बचेगा। तो 1/1000 बचेगा 1000 मिलीमीटर। तो ये क्या है? 0.001 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन है ठोस कोण की इकाई क्या होती है? देखिए ठोस कोण की इकाई क्या होती है? तो ये होती है स्टेरेडियन होती है। यही आपसे पूछ दिया जाएगा कि बेग कोण का क्या होता है? कोणीय बेग का, कोणीय बेग, कोणीय बेग का क्या होता है इकाई? तो कोणीय बेग का जो होता है वो होता है, क्या होता है? रेडियन सेकेंड होता है। क्या होता है? रेडियन सेकेंड होता है। क्या होता है? रेडियन सेकेंड होता है। सेकेंड यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे बेग है। न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है? तो ये है बल का, बल का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है। डिग्री किसका है? डिग्री, डिग्री अगर सेल्सियस रहेगा, डिग्री किसी का मात्रक नहीं है, डिग्री सेल्सियस हो तब ये मात्रक कहा जाएगा।
8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार बराबर होता है। देखिए यहाँ पूछा गया एक बार बराबर होता है तो होता है 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। क्या होता है, एक बार बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 पास्कल होता है। ये जो पास्कल है किसका मात्रक है, तो ये है दाब। दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है, दाब का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल। तो वही पूछा है, एक बार बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 पास्कल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे पहले तो बल का एसआई जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो जरूरी ये न्यूटन एसआई यूनिट है, क्या है, एसआई यूनिट है। यही सीजीएस में देखेंगे, सीजीएस पद्धति जो होता है इसमें बल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है डाइन, डाइन यूनिट होता है। तो यहाँ पे पूछा है 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो वो होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है 1 जूल बराबर होता है। तो देखिए जूल किसका मात्रक होता है, जूल जो होता है वो कांच का भी मात्रक होता है, ऊष्मा का भी मात्रक होता है, और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है। तो 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर 7 अर्ग होता है, याद रखिएगा। ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये इसीलिए ये क्वेश्चन आपको देख के ही जाना चाहिए एग्जाम में। देखिए यहाँ कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो अभी हम बता चुके हैं किसका, जो जूल है ये किसका किसका मात्रक है बता चुके हैं। तो यहाँ पे जूल आंसर हो जाएगा। वाट किसका है, शक्ति का ऐसा यूनिट क्या है, वाट है। पास्कल किसका है, दाब का ऐसा यूनिट पास्कल है। और न्यूटन किसका है, बल का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बेग का जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है। चाल का भी क्या होता है, चाल का भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन यहाँ जो मीटर दिया है ये दूरी का देता है, और ये वाला जो मीटर होता है ये होता है बेग का, ये सॉरी विस्थापन का होता है। किसका होता है, विस्थापन का होता है। न्यूटन बता चुके हैं किसका है, बल का ऐसा यूनिट है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका है, तो ये है त्वरण का, किसका है, त्वरण का ऐसा यूनिट है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्वरण का ऐसा यूनिट क्या है, अभी जस्ट ऊपर में बताया, मीटर पर, ये सॉरी ये नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड किसका है, मीटर पर सेकेंड किसका है, तो ये है बेग का है, बेग का भी है और चाल का भी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट कर गया। 14 नंबर कोणीय बेग हम आपको बता चुके हैं, जिसमें स्टेरेडियन पूछा था। ये स्टेरेडियन किसका होता है, ठोस कोण का होता है। किसका होता है, ठोस कोण का होता है। उसी में हम आपको बताए थे कि रेडियन सेकेंड है, ये क्या है, कोणीय बेग का ऐसा यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, यहाँ पे पूछा एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है। तो ये 10 के पावर कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है एंगस्ट्रॉन। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे 10 के पावर -10 मीटर होता है, कभी कभी सेंटीमीटर में दे देता है। तो सेंटीमीटर में दे देता है तो कुछ नहीं होना है, 10 के पावर -10 दिया हुआ ना, ये मीटर है। सेंटीमीटर में बदलने से क्या करते हैं, 100 से क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी याद रखिए, कभी कभी ऑप्शन ये भी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा की इकाई क्या है, देखिए अभी भी हम बता चुके हैं, ऊपर में रिपीट किया है क्वेश्चन। ये ऊष्मा का जो इकाई क्या है वो है जूल है। ये कांच का भी ऐसा यूनिट है, ऊर्जा का भी है और ऊष्मा का भी है, तो याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 17 नंबर क्वेश्चन 1 kg द्रव्यमान का वजन होता है। देखिए जब भी वजन पूछा जाएगा तो वजन पूछा जाता है तो वजन का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, mg होता है। कितना होता है, mg। यानी ये कितना होगा, ये द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान जो भी मास होगा वो क्या होगा, मास है, उसमें जी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो स्मॉल जी का मान जो होता है वो 9.8 होता है। कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पे क्या मास कितना दिखा, 1 दिया हुआ है, और 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, 9.8 क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा यहाँ पे। तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहता है। यहाँ पे वेग दिया हुआ है तो वेग क्या होता है, द्रव्यमान दिया हुआ था तो एम, और वेग दिया हुआ था भी। तो एम भी किसका होता है, एम भी जो होता है वो संवेग का क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे संवेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। गति का नियम किसने दिया, देखिए यहाँ पे गति का नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया। आइंस्टीन ने क्या दिया, ई बराबर mc² दिया। गैलीलियो ने किसकी खोज की, तो दूरबीन की खोज की। किस खोज की, तो दूरबीन की खोज की। फैराडे का क्या, फैराडे का बाम हाथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है। 20 नंबर क्वेश्चन देंगे, परफेक्ट का पथ कैसा होता है, परफेक्ट का पथ कैसा होता है। देखिए परफेक्ट का जो पथ होता है वो ऐसा होता है, परवलयाकार। क्या होता है, परवलयाकार होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
21 नंबर क्वेश्चन क्या कर 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रॉकेट का प्रचलन किस नियम पर आधारित होता है? तो देखिए, प्रथम नियम होता है वो जड़त्व होता है। द्वितीय नियम जो होता है वो जो उससे क्या मिलता है, बल मिलता है। तीसरा नियम से क्या होगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत। देखिए, रॉकेट ऊपर जाएगा, ऊपर में जाएगा तो ये नीचे में क्या करेगा, फोर्स करेगा। तो तृतीय नियम पर होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान लगभग कितना होता है? ऊपर में हम बता चुके हैं, जब हम जो वजन निकाल रहे थे तो जी का मान वहाँ पे बताए थे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए सब किस तरह से लिंक है, फिजिक्स का क्वेश्चन ऐसा ही होता है, लिंकेज क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो देखिए, अधिकतम जो मान होता है वो आपको होता है ध्रुव पर, मिनिमम जो मान होता है भूमध्य रेखा पर होता है मिनिमम, और शून्य जो होता है जीरो किस पे होगा, तो वो सेंटर पे होगा। किसके पे होगा, सेंटर पे होगा। चंद्रमा के पास जो होता है वो कितना होता है, 1/6 होता है। देखिए, जी का मान न्यूनतम पूछ दिया था, जी का मान न्यूनतम कहाँ होगा, भूमध्य रेखा पे। जीरो कहाँ पे होगा, तो सेंटर पे होगा, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया है, जी का मान शून्य कहाँ होता है, तो सेंटर पे होता है, पृथ्वी के केंद्र पे। भू स्थिर उपग्रह किस ऊंचाई पर स्थित होते हैं? भू स्थिर किस ऊंचाई पर स्थित होते हैं? तो वो होता है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे स्थिर होते हैं। यहाँ पे पूछा 27 नंबर क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? तो इसका जो परिक्रमण काल होता है किसका होता है, 24 घंटा इसका क्या होता है, परिक्रमण काल होता है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी बता चुके हैं, चंद्रमा पर वजन पृथ्वी के वजन का कितना होता है? तो 1/6 होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना होता है? चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है वो होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। यही पृथ्वी का पूछा जाएगा तो 11.2। ये क्या है, ये अर्थ का है। क्या है, ये अर्थ का है, पृथ्वी का है। किसका है, पृथ्वी का पलायन वेग है। कौन सा, 11.2। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक जो नियम है ये किसने दिया था? तो ये दिया था न्यूटन साहब ने दिए थे। आइंस्टीन ने क्या दिए थे? तो E = mc² कर दिया था। गैलीलियो ने किसका खोज किया? तो दूरबीन का खोज किया था। केपलर ने किया था? तो जो पृथ्वी जो ये चक्कर लगाती है वो कैसा लगाती है? तो वो लगाती है पैराबोलाइड। ये हमारा कौन दिया था? ये केपलर साहब दिए थे। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? जी का मान घटता है। नीचे भी जाइएगा तो भी जी का मान क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? ऊपर ही क्वेश्चन में बता चुके हैं, जब यहाँ पे बताया कि 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ये किसका है, ये है चंद्रमा का। किसका है, चंद्रमा का है। तो उसी में पृथ्वी का बताया था, पृथ्वी का कितना था? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये बदलता है डायनमो। यही पूछा जाएगा कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये बदलता है मोटर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये बदलता है मोटर। 35 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? इसका जो गलनांक होता है वो निम्न होता है। क्या होता है, गलनांक निम्न होता है। निम्न होगा तब तो ये शॉर्ट सर्किट से बचाएगा। फ्यूज तार का प्रतिरोध कैसा होता है? तो प्रतिरोध इसका कैसा होता है, अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक रहेगा तब तो धारा प्रवाहित होगा, तो वो गर्म होकर क्या करेगा, पिघल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। इसका जो तंतु होता है, क्या याद रखिएगा, तंतु तंतु जो होता है ये किसका बना होता है? तो ये नाइक्रोम का तार का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम के तार का बना होता है, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो किस नियम पर आधारित है? तो यह पास्कल के नियम पर आधारित है। ओम के नियम क्या कहता है? ओम के नियम कहता है, ओम के नियम कहता है आई बराबर क्या होता है, V/R। यहाँ आई समानुपाती क्या होता है? आई समानुपाती भी होता है। क्या होता है? आई समानुपाती भी होता है। यहाँ पे आर क्या होता है? यहाँ पे जो आर दिया हुआ है ये आर क्या होता है? तो यहाँ पे जो आर दिया हुआ है ये क्या होता है? नियतांक रहता है। नियतांक यानी कांस्टेंट रहता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन क्या, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। कैसा दिखाई देता है? काला। क्यों दिखाई देता है काला? क्योंकि वहाँ पे क्या है, वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या, ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो किसका बना होता है? वो होता है नरम लोहा का बना होता है। अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग का होता है? देखिए, अगर जो हम आपको ऐसे बनाएंगे, ये श्वेत प्रकाश आता है, श्वेत प्रकाश आके ये लाल, बैगनी, भिगजुअर करके ये ऐसा, तो सबसे ज़्यादा परावर्तित कौन था? भिगजुअर वाला में आएगा। तो लास्ट में क्या है, रेड आएगा। ऊपर में क्या है, भिगजुअर क्या है, क्या ना बैगनी आता है।
क्या आता है? बैगनी। तो सबका अधिक पर जो कम विचलित होगा उसका पर अपर्दांक क्या होगा? अधिक होगा। तो बैगनी ऊपर में आता है तो बैगनी हो जाएगा आंसर। सबसे ज़्यादा विचलित कौन हो रहा है? विचलित हो रहा है कौन? तो ये हो रहा है आपका लाल। तो लाल जब हो रहा है तो इसका अपर्दांक क्या होगा? सबसे कम होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देंगे, संवेग का मात्रक होता है। संवेग का ऊपर में ही आपको बनाए हुए हैं कि संवेग का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? एम भी। क्या होता है? एम भी। तो एम का क्या होता है? के जी। भी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो के जी मीटर पर सेकेंड किस में? ऑप्शन नंबर ए में आंसर हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन है, बल का SI मात्रक। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस में क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? दाब का जो है पास्कल। वाट किसका है? वाट है शक्ति का। किसका है? वाट है शक्ति का। जूल किसका है? तो जूल जूल है जो उष्मा का है। न्यूटन किसका है? न्यूटन बल का है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊर्जा का SI मात्रक है। तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये जूल किसका किसका और मात्रक होता है? तो ये उष्मा का भी होता है, ये कार्य का भी होता है। पास्कल किसका है? दाब का होता है। वाट किसका है? वाट शक्ति का होता है। न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? 46 में काज का सूत्र क्या होता है? तो काज का जो सूत्र होता है फॉर्मूला वर्क बराबर होता है, वर्क बराबर क्या होता है? एफ एस। क्या होता है? एफ एस। बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? काज का जो सूत्र है वो एफ एस हो जाएगा, बल गुने विस्थापन। त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण का देखिए, वेग परिवर्तन भी माइनस यू वाई है। वेग परिवर्तन बटे क्या होता है? टाइम। टाइम यहाँ होगा, यहाँ पे वेग परिवर्तन बटे टाइम, तो VT हो जाएगा। यहाँ पे VT दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन नंबर है। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? दूसरा जो नियम है वो बल से संबंधित है। अगर ये आपका ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको कमेंट कीजिए, इसका हम नेक्स्ट सेशन जरूर लेके आएंगे। एटलीस्ट कम से कम 3 सेशन जरूर लेके आएंगे फिजिक्स का। आप लोग लाइक कमेंट कीजिएगा ताकि हमको पता चलेगा कि आपको इसकी सख्त ज़रूरत है। ये आपको काम करेगा बहुत ही खतरनाक तरीके से। ये क्या करेंगे? काम करेंगे आपको एग्जाम ओरिएंटेड से। ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, सारे क्वेश्चन PYQ से रिलेटेड है। ये सारे क्वेश्चन जो है PYQ से रिलेटेड है। कहीं 16 में पूछा गया है तो कभी 18 में पूछा गया तो कभी 22 में पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन क्या है? PYQ से रिलेटेड है। तो आपको अगर ये इसकी नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप इसको क्या कीजिए? लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमको पता चलेगा कि हाँ ये आपकी सख्त ज़रूरत है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।